नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जयसवाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम फिर आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आए जिसमें हम टैली विद जीएसटी सीख रहे हैं। कॉन्टिन्यूस चलता भी आ रहा है हमारा। तो अभी लास्ट टाइम जो है हमने कुछ एंट्रीज करी थी जो कि काफ़ी लंबी एंट्रीज हो रही, काफ़ी कुछ ज़्यादा सेटिंग्स वगैरह कर रही थी। इधर क्या करा था हमने, एडवांस रिसिप्ट करा था, ठीक है। तो इस बार पहले क्या रहा था, एडवांस जो हम रिसिप्ट कर रहे थे सिंपल सा ही था। नॉर्मली हमें एडवांस अमाउंट मिल गया, हमने रिसिप्ट के लिए सेम उसी तरीके से आज हम एक और एंट्री करेंगे। तो सब कैसे करना है आज थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों को करा देंगे, इसी बहाने हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब करने से पहले जो कि करेंगे तो है ही है फिलहाल। तो इसको करने से पहले आपको करना है क्या, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना है, ठीक है, ताकि जो वीडियोज आपको मिलती रहें। ओके, सो चलिए क्वेश्चन पे चलते डायरेक्टली हम। तो देखिए सीधा क्वेश्चन पे आ चलते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा है, अकाउंटिंग ऑफ एडवांस रिसिप्ट फॉर ऑर्डर कंप्लीट इन सब्सिक्वेंट मंथ। ठीक, ये अभी नेक्स्ट मंथ पे कर रहे हैं। देखो रिसीव्ड इस मंथ में हुआ है और जो है अगले महीने में हम यहाँ पे इनका जो है सेल कर रहे हैं। तो इनमें कुछ कंडीशंस है, जेएमएम ट्रेडर्स हैं हमारे यहाँ पे। ये देखो ये जेएमएम ट्रेडिंग कंपनी बेंगलोर से है हमारी। इन्होंने एग्रीमेंट ऑफ गुड्स टू सब्सिक्वेंट मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ के लिए मांगा है, एडवांस मांगा है हमसे 20,000। ये पेड कर रहे विद इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस के साथ में 20,000 रुपीज सेंड मतलब पे कर रहे हैं एडवांस में। उसके बाद अगले महीने जो भी ये ले रहे हैं अपना लेंगे। तो ये सब पहले ही इन्होंने एडवांस पे कर दिया। तो एक बार ध्यान रखना है, जो 20,000 है पे करा है तो इसमें साथ साथ में टैक्सेस भी एडेड है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि टैक्सेस को ना साथ ही साथ में हमें पे भी करना रहता है, मंथली पे करना रहेगा। तो इनका ये टैक्सेस का कुछ अलग से गेम इसमें होने वाला है। तो क्या होगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं। सीधे पहले स्क्रीन पे चलते हैं। इनका जो रिसीव्ड किया एडवांस अमाउंट उसका पहले हम एंट्री कर लेते हैं। तो पहले जे उजे का सब लेजर वेजर बना लेते हैं, जो भी बनाना होना है, ठीक है। तो सिंपली हम इनको सेल करेंगे तो सेल के लिए ये हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिटर हो जाएंगे। तो ALC सिंपल सी बात है जो कि आप लोग पहले से जानते हैं। तो ये हमारे क्या है, जे ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग कंपनी। ओके, देन ये हमारे क्या हो जाए, सन्ड्री डेबिटर हो गए। तो चलिए हम डेबिटर कर देते हैं, सन्ड्री डेबिटर कर दिया। और कुछ खास नहीं करना, बाकी हमारा सेम ही रहेगा। बस जीएसटी एल्टर जो आपका है नीचे उसको यस कर देना, दैट्स इट, ठीक है। यस कर दिया और कंट्रोल A कर लेना है फटाफट। बाकी कोई चेंजेस नहीं है हमारे पास। तो ये जे का बनने के बाद हमको करना है कि अभी हमें टैक्स ऑन एडवांस का लेजर बनाना है। तो फटाफट हम बना लेते हैं, क्योंकि हमने बताया था टैक्स, क्योंकि हमें एडवांस यहाँ पे टैक्स भी मिल जा रहा है, क्योंकि जो भी हम अमाउंट ले रहे हैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस लिखा हुआ, ठीक है। तो टैक्स ऑन एडवांस ये हमारी असेट हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास एडवांस। तो ये हमारा क्या असेट, ये संपत्ति में आ जाएगा। उसके बाद जो भी रहेगा हम देख लेंगे। और यहाँ पे कुछ खास चेंजेस नहीं करने हैं इसमें, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली इसको ऐसे आप एंटर करेंगे, यस, कंट्रोल A, दैट्स इट। बाकी कोई चेंजेस इसमें कुछ नहीं करना है। इतना करने के बाद सीधे हम कहाँ आ जाते हैं, अपने बाउचर में आ जाते हैं। तो बाउचर में आने के बाद हमको रिसिप्ट करना है। तो रिसिप्ट के लिए हमारा F6 बाउचर है, F6 प्रेस करेंगे। तो इसमें हम एडवांस ले रहे हैं तो इसमें नेचर लगाना पड़ेगा। तो Alt N से नेचर लगेगा। तो यहाँ पे जो कि एडवांस रिसिप्ट कर रहे हैं तो हम एडवांस रिसिप्ट लगा देंगे, ठीक है। एडवांस रिसिप्ट लगाने के बाद कोटक बैंक के थ्रू, क्योंकि बैंक हमारे पास कोटक है, तो उसके थ्रू ही हम पेमेंट रिसीव करेंगे। किससे रिसीव करें, जे से रिसीव कर रहे हैं। तो किसके अंडर में कर रहे हैं ये चीज मेन देखने वाली है। तो आप अगर क्वेश्चन पे वापस जाते हैं तो यहाँ पे देखो HP डिस्कजेट प्रिंटर लिखा हुआ, इसके अगेंस्ट में हम वहाँ जो भी रिसीव कर रहे हैं। तो चलिए हमें HP, ये देखो आगे डिस्कजेट प्रिंटर, वैल्यू हम दे रहे हैं यहाँ पे 20,000 रुपीज। और एक चीज यहाँ पे नोटिस अभी से करके रखना, क्योंकि हमें इसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि यहाँ पे देखो टोटल अमाउंट हम पे कर रहे हैं 20,000 रुपीज ओनली, ठीक है। और साथ ही साथ में जो टैक्सेबल वैल्यू हमारी दिख रही है, यानी कि विदाउट टैक्स के साथ में, ये हमारा 16,000 16,949.16 पैसा।
तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, एक अमाउंट आ रहा है जो कि अभी ये आगे हमारे काम आने वाला चीज़ है। 99% जो निकल के आ गया। ये भी टैक्स आप ध्यान रखना, 1525 रुपीज़ एंड 42 पैसा, ये जो अमाउंट इसका भी हमें आगे काम आएगा। तो ये सब ध्यान रखना कौन कौन सा अमाउंट था, क्योंकि आगे चल के हमें इसका भी ये एडजस्टमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे हमने पहले इसलिए बता दिया, तो इसको हमने एक्सेप्ट कर लेना है। एडवांस था तो हमने सेकेंड एडवांस रिसीव हो रहा हमको ये, और इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, और कुछ लोग इसमें पूछ रहे थे कि इसमें अगर एडवांस हमको मिलके रिफंड, अगर रिफंड करना पड़ रहा, ऑर्डर कैंसिल हो जा रहा है किसी रीजन से, तो उसके लिए भी हम अभी नेक्स्ट वीडियो में बताने, अभी इस वाले में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें भी एडवांस रिसिप्ट ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर करने में टाइम लगेगा। बट नेक्स्ट वीडियो में इसका भी रिफंड वाला भी हम आपको क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो इसकी टेंशन बिल्कुल मत लें, हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में क्लियर करा जाएगा। तो अभी जैसे कि हमने आपको बताया था कि टैक्स ऑन एडवांस का जो हमने लेजर बनाया था, अब वो यहाँ पे यूज होने वाला। अब जो हमारे टैक्सेस उसको हम एडजस्टमेंट में डालेंगे, तो सिंपल सा हमें जर्नल वाउचर में जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या प्रेस करना होता है, F7 प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं टैक्स ऑन एडवांस, जो कि हमने पहले से यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा था जो आपको बना 15,225.42, ठीक है, यानी 1525 रुपये 42 पैसा। इसको अगर दोनों को आप ऐड करेंगे तो लगभग 3050.84 इतना टोटल आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 कर देते हैं, और साथ साथ में हमारे टैक्सेस रहते हैं, जैसे कि आपका सेंट्रल टैक्स रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमें अमाउंट चेंज करना पड़ेगा। हमें कितना था, 1525.42। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो अमाउंट रहेगा, यहाँ पे भी 2 रहेगा, यहाँ पे लगेगा स्टेट टैक्स आपका। ठीक है, तो इस तरह से हमारे टैक्सेस लगने वाले थे। ये हमारा, मैंने पहले बोला था ये काम आएगा, तो हमने इसको भी जर्नल में अपने डाला, भी इसका पेमेंट नहीं हुआ है, ये भी एडजस्टमेंट में गया है। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट करने के बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, इसको टैक्स पे भी करना पड़ता है ना, जीएसटी टैक्सेस हमको देने भी पड़ेंगे। तो पे करेंगे किसके थ्रू, सिंपल सी बात है, वाउचर में जाके पे करेंगे, F5 के थ्रू ही पे होगा। ठीक है, तो पे करने के लिए भी कुछ एडवांस पेमेंट था, उसका हम पे कर रहे हैं। तो इसमें, और इसमें कंट्रोल अल्ट के साथ S GST, और यहाँ पे रेगुलर की जगह क्या हो जाएगा, एडवांस पेमेंट आ जाएगा, क्योंकि एडवांस जो है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, GST का तो कोटक बैंक के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, और टैक्सेस कौन कौन से हैं, सेंट्रल टैक्स था हमारा, अमाउंट देखो हमारे सामने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वही हम पे कर रहे हैं, कोई नया अमाउंट नहीं है। सेम ऐसे यहाँ पे स्टेट टैक्स का भी हमारे पास लायबिलिटी था। ठीक है, तो इसको भी सेम वही हम कर लेंगे, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो हम पेमेंट कर रहे हैं वही RTGS या NEFT, जो भी आप जैसे पेमेंट करते हो डाल के हमें बैंक डिटेल फिल करके, आप कंट्रोल ए करके 2 बार कंट्रोल ए कर लोगे, तो ये जो हमारा जो पेमेंट यहाँ पे है 20,000 का, ये हमारे पे जो टैक्सेस का जो बाहर था वो कम हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद अभी नेक्स्ट मंथ जो कि हमने कहा था, वो जो प्रिंटर्स को जो है हमें उनको वापस भी भेज देना है। जैसे कि ये क्वेश्चन था यहाँ पे कि ये जो है इंकजेट प्रिंटर अभी जो है हमको इनको सेल आउट कर देना है। ये SS6 में जो रेफरेंस नंबर इनके अगेंस्ट में है 4 भेजने 5500 के रेट से। ठीक है, तो चलिए इनको हम फटाफट सेल कर दे। सेल के लिए हमें कौन सा प्रेस करना पड़ता है, F8 प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, SS/06, और हमें कौन थे, जे ट्रेडिंग थे। ठीक है, कंट्रोल ए, सेल हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल है। और इसमें हमें कुछ खास चेंजेस नहीं करने हैं, इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है। और उसके बाद जो हम कर रहे थे, HP डिस्कजेट प्रिंटर था हमारा, जो कि भी 5 नोज है, इसमें से हम कितने सेल करें, 4 ही सेल करें, तब भी हमारे पास 1 बच जा रहा है। 5500 का रेट था हमारा। ठीक है, और आपका लगभग 22,000 आ रहा। अभी देखो 2,000 हमारा बैलेंस है, तो इसमें 2,000 का टैक्स देखो यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे पे करना पड़ेगा ना, तो वो सब हम एडजस्टमेंट करेंगे, कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पहले तो हम यहाँ पे टैक्सेस ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरे हम कितना कह रहे हैं, टोटल 22,000 पे टैक्स ऐड लगा रहे हैं यहाँ पे। तो वो जो हमारा अभी 20,000 जो पहले हमने पे करा था उसका भी अभी टैक्स ये हमें दे चुके हैं, इसमें भी ऐड करा, तो ये सब हमको माइनस भी करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे अभी हम आगे आपको जो है सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे। इसमें टैक्सेस का पूरा गेम है। ठीक है, जेएमएम ट्रेडर से जब एडवांस रिसिप्ट हुआ तभी हमें 20,000 पे इंक्लूसिव टैक्सेस के साथ में मिला था, क्योंकि 16,000 मिलना था, 20,000 में 4,000 हमारा टैक्सेस था उसमें।
तो हमने टैक्स का जो वहां पे 20,000 अमाउंट में था उसका टैक्स हमने पे कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम इनसे टैक्स 22,000 पे पूरा यहाँ पर ले रहे हैं, तो हमारी लाइबिलिटी यहाँ पे बढ़ती टैक्स को लेके। तो वो टैक्सेस की लाइबिलिटी हमको जो हमने वहाँ पे एडवांस से ले रखा है उसको इनको रिफंड कर देंगे, डिक्रीज लाइबिलिटी कम करेंगे। तो कैसे करें वो हम आपको आगे चल के दिखाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी के लिए ये एंट्री आप ध्यान से देखो। हमने इनको नॉर्मली क्या कर दिया है, जैसे सिंपल सेल करते थे हमने उसी हिसाब से टैक्सेस लगा के इनको सेल कर दिया है। अभी सेल करने के बाद दोबारा से हम वाउचर में जाएंगे, जो एडवांस रिसिप्ट हमने करा था इनकी टैक्सेस को, वो चीजें हम यहाँ पे अपना जो लाइबिलिटीज है वो भी कम करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो चलिए F7 पे जाते हैं, जर्नल पे दोबारा से। और जर्नल पे जाने के बाद हमको सिंपल से अल्ट के साथ जे प्रेस करना पड़ेगा एडजस्टमेंट करने का। यहाँ पे देखो इस बार हमें बोला ना टैक्स की लाइबिलिटी कम करने, यहाँ पे लगेगा डिक्रीज ऑफ सेल लाइबिलिटीज, ठीक है, टैक्स लाइबिलिटीज। यहाँ पे सेल अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ सेल्स अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट। तो जो हमारे जो पहले सेल्स में जो हमें एडवांस रिसिप्ट हो चुका है उसके लिए हम अपना लाइबिलिटी कम कर रहे हैं यहाँ पे। तो वही हमारा 1525 रुपये वाली लाइबिलिटीज ही कम होंगी यहाँ पे, किसके अगेंस्ट में जो 16,000 हमारा अमाउंट बन रहा था, वो याद रखना, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं सेंट्रल टैक्स ले लेते हैं। ओ ज़्यादा है, कोई नहीं, सेंट्रल टैक्स। और यहाँ पे टैक्सेबल रेट हमारा कितना आ रहा था, 9% ही रहेगा। और जो टैक्सेबल वैल्यू हमारी बन रही थी याद होगा 16,949, 16,949.16 पैसा, ये हमारा क्योंकि इसी के अगेंस्ट में हमारा 20,000 बनना था, मैंने पहले आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। अब अमाउंट यहाँ पे 1525.42, ठीक है। तो ये हमारा इतना लाइबिलिटी कम हो गया। यहाँ पे 22 लगाते हैं क्योंकि अभी हमारा स्टेट टैक्स भी है। स्टेट टैक्स सेम अमाउंट रहेगा, कोई चेंज नहीं, सेम यहाँ पे भी बिल्कुल सेम। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा टैक्स ऑन इम्पोर्ट, सॉरी इम्पोर्ट नहीं, एडवांस रहेगा। तो ये जो कि हमारा पूरा का पूरा था ये हमारी लाइबिलिटी, क्योंकि वो हमने पे कर दिया। अब यहाँ पे हमको कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पहले नहीं पता था कि इनको सेल करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ का, लेकिन उस टाइम पे हमको बैलेंस तो क्लियर करना पड़ेगा ना, तो इसलिए वहाँ पे हमने ऐसा कर। अब यहाँ पे इसी का क्या कर लेंगे, हम लाइबिलिटीज कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि वो जो आप सोचो जो हमने टैक्स पेमेंट कर दिया था वो हमारा पैसा फंस जाएगा। तो बिल्कुल भैया बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप जो 22,000 का जिनको दोबारा ये जो सेल कर रहे हो तो वहां भी तो पूरे 22,000 पे वो ले रहे हो ना टैक्सेस। तो इस वजह से ये 20,000 का जो आपका पहले से टैक्स रिसीव था इसको वापस कर देंगे, तो हमारा वो काम चल जाएगा, ठीक, एडजस्ट हो जाएगा। इसको हम यस कर लेंगे। और यहाँ पे एडवांस रिसीप्ट नंबर वगैरह पूरा सा डिटेल यहाँ पे आता है, तो आप चाहो इसको पूरा फिल कर सकते हो जो भी है, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से है ले सारा कुछ यहाँ पे डिटेल फिल करना पड़ेगा। आप इसको फिल करके सिंपली क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा जो आपका जो लाइबिलिटी उधर बढ़ रहा था, जो 15-25 जो आपका टोटल मिला के बढ़ रहा था, वो हमारा कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एडवांस रिसिप्ट करते, तो इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखेंगे, नहीं तो भैया कहानी खराब हो सकती, बिगड़ सकती है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लगेगा, तो इसको थोड़ा सा स्लो चला के आप स्टेप बाय स्टेप अगर इसको देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अगर आप इसको स्किप करके देखोगे तो पूरा का पूरा जो है आउट ऑफ निकल जाएगा, ठीक। और जो कि हमने आपका रिफंड के लिए बताया था आपको, हम नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ भी हम क्लियर कर देंगे, इसकी बिल्कुल टेंशन मत लें आप लोग। अभी हमने एडवांस रिसिप्ट करा था, उसके बाद हम आपका रिफंड वगैरह सब कुछ कराएंगे। सो डोंट वरी, बिल्कुल आप 1% का भी टेंशन न ले। साथ साथ में आपका जो है बिल भी आपको जनरेट करवाएंगे, ठीक है। और इधर जो कि हमने अभी एडवांस शिफ्ट का इसका बिल जनरेट हम नहीं करवा पाए, भूल गए, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको बता रखा है कि जब भी आप एडवांस शिफ्ट कर लेंगे उसके जस्ट के बाद ही आप जब प्रिंट करते हैं तो आप पी करके, और वहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडवांस रिसिप्ट वाउचर का, वहाँ पे यस करके कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप पूरा प्रोसेस करिए, अगर कोई डाउट लगता है तो दोबारा से क्लियर करिए हम, ओके। तो आज